हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। और बगल में शादी है तो आवाज़ आ रही होगी तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। उस मादा चीता का क्या नाम है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आशा। उस मादा चीता का क्या नाम है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आशा। और अभी हाल ही में 1 या 2 दिन पहले एक चीता का मौत हुआ है, उसका नाम क्या है? शौर्य। शौर्य कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व को। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व। कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में है। और यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसे डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है। और एशिया में कौन से नंबर का बना? तो एशिया में 5वें स्थान पे है। अब थोड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? अभी करंट में 55 है। 54वां कौन सा था? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में। 55वां कौन सा बना है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान में। और सो कहाँ से लिया है मैंने इसे? तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है ntca.gov.in से। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। टोटल टाइगर पॉपुलेशन कितना है? तो जो 2022 में जनगणना हुआ था अप्रैल 2022 में, उसके अकॉर्डिंग 3167 है। 3167 जो कि कैमरा ट्रैप था, कैमरा से लिया गया था। फिर कैमरा और नॉन कैमरा दोनों हुआ। तो एवरेज नंबर कितना था टाइगर का? 3682। एवरेज बता रहा हूँ मैं, कितना था? 3682। और जो 2022 में जनगणना हुआ था कैमरा ट्रैप, उसके अकॉर्डिंग कितना था? 3167। सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, कितना है? 785। फिर कर्नाटक में है 563। फिर उत्तराखंड में है 560। महाराष्ट्र में है 444। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IIT मद्रास का नया परिसर किस देश में खोला जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में। IIT मद्रास का नया परिसर किस देश में खोला जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। IIT मद्रास पहला IIT था जिसने इंटरनेशनल कैंपस खोला था। कहाँ पे? तंजानिया, जंजीबार में। ये भी याद रखना है आपको। और पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी थी IIT की? तो प्रीति अगलाया। कहाँ की बनी थी? जो IIT मद्रास ने अपना इंटरनेशनल कैंपस खोला था जंजीबार, तंजानिया में, वहाँ की बनी थी। तो पहली महिला डायरेक्टर IIT की कौन बनी? प्रीति अगलाया। इसके अलावा IIT दिल्ली ने अपना इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पे खोला था? अबू धाबी में। IIT दिल्ली ने कहाँ खोला था? अबू धाबी में। IIT मद्रास ने कहाँ खोला था? पहला जंजीबार, तंजानिया में। और अभी करंट में कहाँ पे खोलने वाला है IIT मद्रास? श्रीलंका में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आदि के कीर अदरक है तिब्बती निवासियों द्वारा हस्त निर्मित कालीन और वांचो समुदाय द्वारा बनाई गई लकड़ी की वस्तुओं को किस राज्य से प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? GI टैग प्राप्त हुआ है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आदि के कीर अदरक है तिब्बती निवासियों द्वारा हस्त निर्मित कालीन और वांचो समुदाय द्वारा बनाई गई लकड़ी की वस्तुओं को किस राज्य से प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। UAE के प्रेसिडेंट है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से इंडिया और UAE के बारे में। जो इंडिया UAE ट्रेड था 2022 में कितना था? 85 बिलियन USD। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा UAE भारत का तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। कौन सा देश भारत का तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2022-23 के लिए? तो आंसर क्या होगा?
यूएई है। इसके अलावा भारत का जो दूसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, निर्यात गंतव्य, वो कौन सा देश है? यूएई है, तो ये भी याद रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा देश है? तो यूएई है। और इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री विथ विच द यूएई साइन ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत पहला देश था जिसके साथ यूएई ने साइन किया था सीईपीए। सीईपीए का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया है, वह किस देश के महान फुटबॉलर थे? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी। फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया है, वह किस देश के महान फुटबॉलर थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी। अच्छा, इनके बारे में खास पॉइंट क्या है? तो जब एज ए प्लेयर खेल रहे थे तब भी इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, और जब हेड कोच थे तब भी जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाटो ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाइयाँ खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पैट्रियोट। नाटो ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाइयाँ खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पैट्रियोट। और नाटो का 31वां मेंबर कंट्री कौन बना था? 31वां, तो आंसर क्या होगा? फिनलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, नासिक। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासिक। और इस बार कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई स्वामी विवेकानंद जी की? तो 161वीं, ये भी याद रखना है। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सतत ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डेनमार्क ने। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सतत ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और एनजीओ संस्थापक को सरकार की विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमिताभ शाह। किस मोटिवेशनल स्पीकर और एनजीओ संस्थापक को सरकार के विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो अमिताभ शाह को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो सूरत और इंदौर को, दोनों रैंक 1 पे है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सूरत और इंदौर। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो केवल देख लेते हैं। ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 पे कौन है? तो इंदौर और सूरत साथ में है। रैंक थर्ड पे कौन है? ऑल इंडिया की बात हो रही है। ऑल इंडिया क्लीन सिटी नवी मुंबई है। ठीक है, क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ। रैंक 1 पे है इंदौर और सूरत। रैंक 3 पे कौन है? ऑल इंडिया क्लीन सिटी नवी मुंबई। इसके अलावा ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, वहाँ पे कौन है? सासवड़। इसके अलावा ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 2 पे कौन है? पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख, तो पाटन है, PATAN, पाटन है। ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 3rd पे कौन है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है? तो लोनावला है। इसके अलावा क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड किसने अवार्ड जीता है? क्लीनेस्ट छावनी परिषद का, कैंटोनमेंट बोर्ड का, तो महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने। इसके अलावा बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ ने जीता है। और क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 1 पे कौन है? वाराणसी है। और रैंक 2 पे कौन है? प्रयागराज है। तो ये याद रखना है आपको, ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन मैंने बोल दिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे जोनल वाइज है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं PDF दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस तकनीकी कंपनी ने
एआई ओडिसी नामक एक महत्वाकांक्षी नई पहल का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में 1 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई उपकरण और प्रौद्योगिकियों में उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने किस तकनीकी कंपनी ने एआई ओडिसी नामक एक महत्वाकांक्षी नई पहल का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में 1 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण और प्रौद्योगिकियों में उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने ड्रोन का उपयोग करके भारत के पहले पीआरटी मेट्रो कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने का अनुबंध हासिल किया? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, आईजी ड्रोन ने। हाल ही में किस कंपनी ने ड्रोन का उपयोग करके भारत के पहले पीआरटी मेट्रो कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने का अनुबंध टेंडर हासिल किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईजी ड्रोन्स ने। और यह बेसिकली क्या है, पार्ट है किसका, भारत का फर्स्ट न्यू मेट्रो प्रोजेक्ट क्या है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। पीआरटी कॉरिडोर का मतलब क्या हुआ, पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर। पीआरटी का मतलब क्या हुआ, पी फॉर पर्सनलाइज्ड, आर फॉर रैपिड, टी फॉर ट्रांजिट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने वर्क फॉर फूड नामक एक नवीन नई प्रणाली विकसित की है, जो भारत के तेजी से बढ़ते ऐप आधारित खाद्य ऑर्डरिंग उद्योग में खाद्य वितरण कर्मियों के लिए उचित न्यूनतम आय की गारंटी दे सकती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली ने। किस संस्था ने वर्क फॉर फूड नामक एक नवीन नई प्रणाली विकसित की है, जो भारत के तेजी से बढ़ते ऐप आधारित खाद्य ऑर्डरिंग उद्योग में खाद्य वितरण कर्मियों के लिए उचित न्यूनतम आय की गारंटी दे सकती है? तो सिंपली आपको याद रखना है कि वर्क फॉर फूड इंडिया किसने विकसित की है, आईआईटी दिल्ली ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार म्यांमार सीमा पर एफएमआर को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एफएमआर का मतलब क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्री मूवमेंट रिजीम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार मिला है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वाराणसी और प्रयागराज को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाराणसी और प्रयागराज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम के मसौदा नियमों के तहत फेसलेस डेस्क ऑडिट के अधीन होने वाली पत्रिकाओं के लिए न्यूनतम दैनिक औसत प्रसार क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 25,000। प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम के मसौदा नियमों के तहत फेसलेस डेस्क ऑडिट के अधीन होने वाली पत्रिकाओं के लिए न्यूनतम दैनिक औसत प्रसार क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 25,000। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस के। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस के। और यह यंगेस्ट पर्सन है फ्रांस के इतिहास में जो कि प्रधानमंत्री बने हैं। कितने एज में? 34 ईयर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंजाब। कौन सा राज्य हाल ही में मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंजाब। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। जागरेब ओपन 2023 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो अमन सहरावत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना है। सबसे पहले जागरेब ओपन 2024 कहाँ पे हुआ था? क्रोएशिया में हुआ था। किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर क्या होगा? अमन सहरावत ने। इन्होंने हराया किसे? तो चाइना के जोउ वनहाओ को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।